चिराग पासवान जी कहते हैं मोदी के हनुमान है। अरे तुम तो साला हनुमान नहीं बंदर हो, अब तुम्हारा इलाज सिर्फ चंदर। पढ़ाओ बेटी बचाओ। पता है आपको ये 10 साल में क्या हो रहा है? ये नारा नहीं, ये धमकी है। अच्छा। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ ये धमकी है। बेटी पढ़ाओ ये धमकी है कि आप बेटी बचा कर देख लीजिए और बेटी पढ़ा कर देख लीजिए। आप देख रहे हैं किस तरह से बेटियों का। अरे यहाँ पे आम लोग का क्या होगा जब गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक के मेडलिस्ट जो महिला का जब सम्मान नहीं हो पाया दिल्ली में, तो यहाँ पे आम बेटी का क्या होगा? जब हाथरस में बेटी को जला दिया जाता है, ये जरूर दलित परिवार से आते होंगे, लेकिन ये मालूम इन्हें नहीं होगा कि हाथरस में हमारे बेटी के साथ क्या हुआ। ठीक है, ये जरूर दलित परिवार से आते होंगे, लेकिन ये मालूम नहीं इनको होगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया गया। क्या आप प्रधानमंत्री है ना, राजा तो नहीं ना है? आप एक दिन भी अरे कम से कम अब तो चुनाव के नाते चले जाते मणिपुर में, मणिपुर के माँ शब्द ले लेते। आपको माँ से मछली आता है बोलने, माँ से मटन आता है आपको बोलने, माँ से मंदिर आपको आता है बोलने, माँ से मस्जिद आपको आता है बोलने, माँ से मुगल आपको आता है बोलने, माँ से मंगलसूत्र आता है आपको बोलने, माँ से मणिपुर नहीं आता बोलने। ये कैसी राजा है जी? ताली मारिए भाई। ये कैसी राजा है? ऐसी राजा नहीं चाहिए जिसमें प्रजा भिखमंगा हो और राजा। एक हमारे पूर्वज लोग गांव के कहावत है, ठीक है, कि जिसका राजा बनिया हो, जिसका राजा बनिया हो, जिसका राजा बनिया हो, उसका प्रजा जो है ना बढ़िया नहीं रह सकता है। सबसे कहना चाहते थे, आप बोले कि मोदी जी हमारे देश के लिए सही नहीं है, राहुल गांधी सही है, तो इस पर मतलब क्या? मोदी जी आज तक हमारे देश को बोले बेच भी दिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बेच दिए हमारे मोदी। तो लोग क्या बोल रहे हैं? आप गूगल नहीं करते हैं क्या? गूगल कीजिए ना। रेल बेचा, सेल बेचा, क्या क्या कोल बेचा, क्या एयरपोर्ट एयर तेल बेचा, क्या नहीं बेचे? अरे हमारे संपत्ति थी, देश की राष्ट्र का धरोहर था। अगर हमारे साथ में देश की अगर जो वो अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी थी, आपने किसान को भी बेचने का काम किया था। पर वो किसान हमारे दिल के करीब रहने वाले किसानों ने मोदी को बता दिया कि हम इन जैसे नहीं हैं, इन जैसे लोग वाले नहीं हैं कि हम पीछे हटेंगे। 1 इंच पीछे हटा, वो भी अडानी को देने के चक्कर में थे। किसान को बेचने वाले थे, हमारे नस्ल को बेच दिया उन्होंने। 10% आपने आरक्षण दिया जनरल को। आप जनरल से होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, चाहे जो भी यहाँ होंगे। 10% आपने आरक्षण दिया EWS जनरल को। कौन सा आधार पर दिए जी? क्या आपका वो आधार था जो आपने 10% जनरल को आरक्षण दे दिया गया? आपने जातीय जनगणना करवाया था? आप OBC वाले हैं, SC वाले, ST वाले हैं, जब आप उसको 10% आरक्षण देने गए और यही चिराग पासवान जी कहते हैं मोदी के हनुमान है। अरे तुम तो साला हनुमान नहीं बंदर हो, अब तुम्हारा इलाज सिर्फ चंदर। पासवान बंदर है, इसका दवाई सिर्फ चंदर है। ठीक है, ये हनुमान बना चलता है। अरे तुम बैकवर्ड को दलित का नेता बनते हो। आपने कभी मोदी जी से पूछा आंख से आंख लड़ाकर कि आपने 10% आरक्षण किस आधार पर दिया? ना आपने जातीय सर्वेक्षण करवाया, ना कुछ करवाया, आपने 10% आरक्षण दे दिया। अरे हम हैं OBC, SC, ST, OBC दलित वाले, हमारा भी तो 85% बनता है, हमें भी दे दो 85%। कहाँ गया? एक शब्द नहीं बोला। पूरे पार्टी ने, चिराग पासवान जी ने मौन धारण करके रखा। और ये आज कहते हम दलित का नेता हैं। अरे तुम दलित के कैसे नेता हो गए भाई? तुम दलित के नेता कैसे हो? तुम्हारी माँ पंजाबी और तुम दलित का नेता कैसे हो गए? दलित का बेटा शिव चंद्र राम है, अगर जो दलित का बेटा है तो यहाँ के सारा वोटर जो दलित है वो है। तुम कैसे हो गए दलित का नेता? कब से बन गए? ऐसे सूरज हमारे पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, उतना ही सत्य है कि ये 34 साल का लौंडा सबके कान में पानी डाल दिया है। नहीं तो आज आज़ादी के 70, 75, 76, 77 साल होने के बाद भी कोई प्रधानमंत्री रोड पर धुर्रा फाँकने नहीं आया था। ये हमारे भाई, हमारे तेजस्वी भाई का देन है कि आज उन्होंने रोड पर बुला दिया। जो अपने आप को 56 इंच का सीना तो हिजरा का भी होता है। 56 इंच के सीना से नहीं होगा। चलिए, बहुत सारी बात हुई भैया से। आपको नेक्स्ट भी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।